श्री गुरु भक्ति योग। वाद विवाद, बुद्धि, गहन अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की हो उसको ही होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा हुआ रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं अथवा सुना अनसुना करता है, उसका आखिर नाश हो जाता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों समान हैं और एक रूप में। गुरु के सत्संग की सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पहुंचा सकती है। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा एवं सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज इन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी। आत्म साक्षात्कारी गुरुओं की वाणी से भरे हुए ग्रंथ परोक्ष सत्संग जैसे है। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करेंगे, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की विशेष कृपा उतरती है। गुरु एवं महात्माओं के सत्संग की महिमा विषयक ग्रंथ गुरु नानक जी, तुलसीदास जी, शंकराचार्य जी, वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी ने विश्व में यदि कोई महान से भी महान कार्य है तो वह है जीव को जगाकर उसे शिवत्व में स्थापित करने का, प्रकृति की पराधीनता से छुड़ाकर उसको मुक्त बनाने का। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के सानिध्य में यह कार्य स्वाभाविक रूप से हो जाया करता है। उपनिषदें कहती हैं, यद्यत् स्पृश्यति प्राणिभ्याम यद्यत् पश्यति चक्षुषा स्थावरणापि मुच्यते किम पुनः प्राकृतः जनः। अर्थात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ब्रह्म भाव से स्वयं के हाथों द्वारा जिनको स्पर्श करते हैं, आँखों द्वारा जिनको देखते हैं, वे जड़ पदार्थ भी कालांतर में जीवत्व पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर उनकी दृष्टि में आए हुए व्यक्तियों के देर सवेर होने वाले मोक्ष के बारे में तो शंका ही कैसी। जीव अपने मूल स्वरूप में तो ब्रह्म ही है। अंदर बाहर, ऊपर नीचे, सर्वत्र भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक ही चैतन्य देव है। तो फिर जीव को उसका अनुभव क्यों नहीं होता? आकाश स्वरूप व्यापक और सूक्ष्म एवं आनंद स्वरूप होते हुए भी जीव अपने को दुखी क्यों मानता है? पानी दो घटकों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों वातावरण में हमेशा उपस्थित हैं, फिर भी दोनों मिलकर पानी बनकर बरसता नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं इन दोनों के मिलकर पानी बनने में एक कैटेलिक एजेंट, उत्प्रेरक अभिकर्ता की जरूरत पड़ती है
और वह एजेंट है एक विद्युत प्रवाह। पानी का यह कोई तीसरा घटक नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसी प्रकार जीव को उसके ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने में सद्गुरु की उपस्थिति चाहिए। सद्गुरु स्वयं तो अकर्ता है, उनके सानिध्य मात्र से जीव की जड़ता बिखरने लगती है और सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होने लगता है। जब जब साधक सच्चे हृदय से, श्रद्धा भाव से, एकाग्रता पूर्वक सद्गुरुदेव का ध्यान करता है, प्रेम से स्मरण करता है, तब दिव्य अंतर्चक्षु वाले सद्गुरुदेव को तत्काल संवेदन होता है कि साधक की ओर से प्रार्थना एवं उन्नत विचारधारा का प्रभाव बह रहा है और हृदय को स्पर्श कर रहा है। उसी समय जैसे एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में तेल की धारा बहती है, वैसे सद्गुरुदेव के करुणामय हृदय में से आध्यात्मिक विद्युत का सुमधुर झरना साधक के प्रति बहने लगता है और उसे आध्यात्मिक आनंद से पुष्ट करने लगता है।